अगर दूसरा कोई अधिकारी होता और आपके जगह दूसरा कोई आंदोलनकारी होता, तो वहाँ पे उसको सस्पेंड करने का माँग करता, लेकिन आप उसको मतलब आपको बुला करके कुछ बोले हैं और आप लोग बाहरी नेता लोग कोई मतलब वहाँ पे नहीं आया विनोद बिहारी महतो को माल्यार्पण करने या कुछ भी करने। वो लोग कुछ करने के लिए नहीं आया। मतलब ये लोग झारखंड पे राज करेगा, विधायक सांसद सब कुछ बनेगा, लेकिन यहाँ के जो माटी के जो बेटा हैं उनको ये लोग मान सम्मान नहीं देना चाहते। सुधा डेयरी में कुछ हुआ था, तो वहाँ पे भी आप कोई थाना प्रभारी महिला थी, तो वो आपको आके मतलब थोड़ा अभद्र भाषा का प्रयोग की थी, जिसका वीडियो शायद आज भी होगा आपके पास फेसबुक में या कहीं पर भी रखे होंगे तो। लेकिन अगर दूसरा कोई अधिकारी होता और आपके जगह दूसरा कोई आंदोलनकारी होता, तो वहाँ पे उसको सस्पेंड करने का माँग करता, लेकिन आप उसको मतलब आपको बुला करके कुछ बोले हैं और आप लोग दादा सुने हैं कि आप 1932 का इतना फैन है कि आप अपने कहीं पे बॉडी में कहीं पे टैटू भी बनवाए हैं, तो दिखा सकते हैं आप हमारे दर्शकों को? अरे यहाँ आप जहाँ भी जाते हैं आंदोलन में तो वहाँ चुपचाप बैठे नहीं रहते, आप सबसे ज़्यादा कोई भी रहता है तो आपका आवाज़ देखते हैं बहुत प्रखरता से आप बोलते हैं। जैसे चोरा में भी एक आदिवासी को मार दिया गया जैसे कि ज़मीन के मामले में, वहाँ पर भी आप बहुत अच्छे से आवाज़ बुलंद किए, तो वो घटना क्या था? मतलब उसमें गलती किसका था, प्रशासन का या नहीं, वो घटना क्या था कि फ़ोन आया था हम लोग को, वो झारखंड पुलिस में थे शायद, सुरेश मुर्मू जी, उन्हीं के पापा डेथ किए थे। तो ज़मीन मामला था, आदिवासी का ज़मीन ज़बरदस्ती छीना जा रहा था, बाउंड्री किया गया था। दिक्कत ये था कि प्रशासन का मतलब दोस्ती यारी था, जो पहले आपका झारखंड पुलिस में था, आप शायद उसका मतलब ये या तो रिजाइन मारा गया था या फिर उनको निकाला गया था समथिंग, मतलब करंट में जॉब में नहीं थे वो। तो उनका कोई ज़मीन था, तो ज़मीन मामला में उनको झारखंड पुलिस, जबकि आदिवासी है, झारखंडी है, उसको मार के उसका माँ माँ को भी हाथ तोड़ा गया था। उसके बाद उस लड़ाई में उनका पापा को माथा में चोट लग गया था, जिसमें डेथ हो गया था। तो उस मैटर में रोड वोड जाम महिलाएं महिलाएं लोग की थी, बहन लोग की थी, जिसमें हम लोग हिम्मत बनने का काम किए थे। हाँ, उस वीडियो में आप ये भी बोल रहे थे कि आदिवासी का कोई नेता जैसे कि हीरालाल मांझी कहाँ है तो ये अभी तक आयल नहीं है, तो मतलब कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आदिवासी का नेता आदिवासी आए तभी हो। जिस प्रकार की झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि झारखंड सिर्फ आदिवासी का है, लेकिन जेएमएम खुद जो है कि महतो का बनाया हुआ विनोद बिहारी महतो का स्थापना किया हुआ पार्टी है। जी देखिए, मेन चीज़ है ना कि जो नेतागिरी करते हैं वो किन्हीं का नहीं होते हैं। अगर कोई भ्रष्ट भ्रष्ट नेता है, स्वच्छ नेता की बात नहीं कर रहे हैं। अगर स्वच्छ नेता है तो सभी के लिए है। अगर भ्रष्ट नेता है तो किसी का नहीं है, कि ना अपना जात का है ना समाज का है। बात ऐसा है, हम लोग 12 बजे तक थे, 12 बजे तक कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया था। हम लोग यही सवाल कर रहे थे, अगर कोई अपने आप को आदिवासी नेता मानते हैं तो कहाँ है भाई? आदिवासी का हत्या भी हो जाता है, माँ बहनें सड़क में भी आ जाता है, और हम लोग क्या है, हम लोग एक लड़का है जो कम से कम हम लोग दुनिया भी ठीक से देखे नहीं है, राजनीतिक मामले में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हम लोग बस खाली आंदोलन करना जानते हैं, बस हक अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं। तो उसी टाइप का खड़ा थे। वहाँ सवाल हो रहा था कि जब आदिवासी के साथ ये घटना हो गया तो दुर्भाग्य है हम लोग का झारखंड में कि कोई आदिवासी नेता नहीं पहुंचा, बात ये था। उन्होंने नहीं, सबसे पहले महिला थी वो जी दीदी, ठीक है, तो हमको बहस करना सही नहीं लगा, बस प्यार से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हम लोग संवैधानिक हक है हम लोग का कहीं भी आंदोलन करने का, जबकि हम लोग पर्चा दे चुके हैं हर जगह जहाँ देना चाहिए था। तो ये चीज़ था, लेकिन जो भी घटना हुआ उसके बाद फिर दीदी बुलाई, बोली कि माफ़ कर दो भाई, ऐसा है कि हमको जानकारी नहीं था कि मामला क्या है क्या नहीं, और ऊपर से प्रेशर था, तो हम भी मामला को ठीक से ध्यान में नहीं देखे, बस लगा कि मतलब आगे कुछ हो सकता है अनहोनी, इसलिए ऐसा हो गया। और थोड़ा हेडलिस्ट में थे हम सबका नज़र में, वही चौराहा वाला कांड हो गया, या थोड़ा एगो दोगो आंदोलन में जिससे हम प्रशासन के साथ भिड़ गए हैं, जबकि हम प्रशासन को कभी कुछ बोले नहीं, बस यही बोले हैं अपना जनता को समझाते हुए। हम उन भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ हमेशा बोले हैं जो इंसानियत के खिलाफ है। और जो टेबल के नीचे से पैसा लेते हैं वो भ्रष्ट अधिकारी। जी, वही लोग के बारे में हम बोल रहे हैं। आपका और इससे पहले भी हम आपको शुरुआत में जो वीडियो देख रहे थे हम, उसमें आप किसी विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा के पास आप खड़े थे दिन भर, और वहाँ पे आप एक वीडियो वायरल किए थे वहाँ से कि हम दिन भर यहाँ सुबह से लेके आज शाम 4 बजने वाला है या 3 बजने वाला है, इस प्रकार का टाइम आप बता रहे थे, लेकिन अभी तक मतलब कोई मतलब जिसे कि हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। जी, जी, बात सही है। कहने का मतलब है कि 1 किलोमीटर के दायरा में अगर आपका घर है और बगल में चौक है, और वो भी छोटा-मोटा नहीं, एयरपोर्ट है, वहाँ पे विनोद बाबू का बॉडी आया तो वहाँ से नामकरण स्टार्ट, वहाँ पे मूर्ति है। तो जिस ज़ाहिर-सी बात है, आप एक प्रतिनिधि है तो आपको वहाँ पे जाके माला अर्पण करना था, ना कि फेसबुक में छोड़ना था। तो यही कहना था, लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं। उनके उस इंसिडेंट के बाद वो खुद मूर्ति लगा रहे हैं अपना तालाब में।
दादा सुने हैं कि आप 1932 का इतना फैन है कि आप अपने कहीं पे बॉडी में कहीं पे टैटू भी बनवाए, तो दिखा सकते हैं आप हमारे दर्शकों को? अरे यहाँ है। देखिए। ये फैन का बात नहीं है, बात है कि 1932 आंदोलन जब से स्टार्ट नहीं आपका हुआ था। दिल में 1932 है। हाँ, शुरू से ही था, क्योंकि जगन्नाथ महतो हमेशा 1932 का बात करते थे। उनका गाड़ी का नंबर प्लेट में भी 1932 था। अच्छा अच्छा। जब हम लोग 2019 में हम लोग उनका घर गए थे, आवास गए थे भंडारी दा, तो फॉर्च्यूनर में देखे थे उनका 1932। खैर 1932 शुरू से ही हम लोग का जहन में है। एक होता है ना कि आग चिंगारी लग चुका रहता है, बस आग लगने की देरी है। तो ये भाषा, ये आंदोलन जो भी स्टार्ट हुआ, सबका दिलों में पहले से चिंगारी था, बस एक मौका का तलाश था, जो बड़ा आंदोलन के तौर पे हुआ। आपको कहीं ऐसा नहीं लगता है कि झारखंडी हित में आज जितने क्रांतिकारी आवाज़ उठा रहे हैं, उनके ऊपर कहीं न कहीं छोटा से छोटा अगर भूल चूक हो जा रहा है तो उसी पे केस मुकदमा लग जा रहा है? और जयराम दा का पुराना से पुराना वीडियो देखिएगा, उसमें वो साफ-साफ बोल रहे हैं कि कानून का हाथ लंबा होता है सिर्फ़ गरीब का गर्दन तक पहुँचने के लिए, अमीर अमीर का गर्दन तक नहीं पहुँचता हाथ। तो वही बात है, जब हमारा राज्य का पहचान हो जाएगा कि राज्य में हमारा रहने वाले झारखंडी कौन है, तब बड़े बड़े पद पद में बैठेंगे हमारे लोग। उसके बाद अन्याय नहीं होगा। अभी क्या है, जिस जिनको लगता है, भ्रमित किया जाता है। हम लोग कभी कभी भी किसी राज्य के व्यक्ति के खिलाफ कभी हम लोग आंदोलन नहीं किए। हाँ, हम अपना हक अधिकार के लिए लड़ेंगे भाई, जिसको बुरा लगना लगे। हम अपना हक अधिकार के लिए लड़ें, भाषा संस्कृति के लड़ें। अगर दूसरा भाषा हम लोग का भाषा में थोपा जाता है, तो कहीं न कहीं ये दबाव है। हम उनके खिलाफ में रहे, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ में तो नहीं रहे। तब वैसे-वैसे भी पदाधिकारी है जिनको ये लगता है कि ये लोग 2 राज्यों को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है, 2 लोगों को लड़ाने का कोशिश किया जा, पढ़े-लिखे हैं, एजुकेटेड है फिर भी, वो सब ऐसा करते हैं। बाकी प्रेशर था, क्योंकि युवा का आंदोलन, युवा का क्रांति सोच और युवा का पॉलिटिक्स में आना, कहीं न कहीं पूरा राज्य में जितना भी पार्टियाँ हैं, उनका नाक में दम होने का बात था, और हो ही गया था। और काहे कि वो लोग इतना दिन से, इतना सालों से राज कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनका सत्ता जो है खत्म होने का कगार में था। इसीलिए ऊपर से प्रेशर था सभी क्रांतिकारियों का केस लदाने में। और अभी देख सकते हैं, लगभग सभी के ऊपर केस लग गया है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि जो नया-नया नेता जो मतलब गाँव से निकल के आ रहा है, उन लोग पे ही मतलब पुलिस प्रशासन ज़्यादा टारगेट कर रही है। क्योंकि उन लोग को दिक्कत लग रहा है कि मतलब ये लड़का लोग इनके पीछे इतने लोग हैं, अगर ये लोग नेतागिरी बन जाएगा, नेतागिरी करने लगेगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग को जो कमीशन कहीं-कहीं से मिलता है टेबल के नीचे से, जो भ्रष्ट अधिकारी उनकी बात कर रहा हूँ मैं, सारे सारे पुलिस अधिकारी सबको मैं भ्रष्ट नहीं बोल रहा हूँ। तो उन लोगों को लगता है कि ये लड़का नेतागिरी करने लगेगा तो फिर हम लोग का जो कमीशन आता है वो सब बंद हो जाएगा। इसीलिए हो सकता है कि हमको लग रहा है कि गाँव का जो नया क्रांतिकारी जो आगे बढ़ रहा है, उन लोग को किसी तरह करके फँसाया जा रहा है। देखिए, 2 चीज़ हम बताते हैं। अब बहुत कोई होता है ना कि लोगों के बीच में प्रशासन के प्रति नेगेटिव रहता है, और प्रशासन को लोगों के प्रति नेगेटिव रहता है। दोनों चीज़ हम क्लियरिफ़ाई कर दे रहे हैं कि मिस्टेक कहाँ-कहाँ होता है। आंदोलन में ऐसा नहीं है, बड़े-बड़े पदाधिकारी, ठीक है? हम लोग का रन फॉर खतियान में दौड़े, नाम नहीं लेना चाहते हैं, ठीक ना? थाना प्रभारी थे। जबकि पैसा का मदद भी किए हैं उस समय, रन फॉर खतियान में दौड़े भी है, प्रशासन होके, ठीक ना? प्रशासन हमेशा कोऑपरेट किए है, लेकिन हम लोग का भी कुछ मिस्टेक होता है। जब हम लोग कहीं आंदोलन में जा रहे हैं, जब कहीं जा रहे हैं, तो भाई नशा करके ना जाएँ। क्या होता है कि हम लोग को साइलेंट जहाँ रहना रहता है, हम लोग उग्र हो जाते हैं। आपको आज देख लीजिए, आपका ये अभी 4 तारीख का रिजल्ट के दिन माइटे मोड़ में कितना खराब चीज़ हुआ। आपका एक मिस्टेक 5,000 लोगों पर केस हो गया, 10 गो नामज़द केस हो गया। पता हमको जहाँ